27वां अध्याय है। यहां पर समाचारी का पालन नहीं होता। यहां ये 26 वाली समाचारी का पालन नहीं होता। उस समय व्यक्ति की स्थिति क्या होती है? जिनमें इन 10 बातें लागू नहीं, उस घर की क्या स्थिति है, उस परिवार की क्या स्थिति हो सकती है, और उस धर्म संघ की, उस गुरु की क्या स्थिति हो सकती है। यहाँ पर ये 10 बातें लागू नहीं होती। ऐसा 27वां अध्याय है, और वो 27वां अध्याय गर्गाचार्य का है। खलुकी इसका नाम है। उसका मतलब है दुष्ट बैल। जैसे जो दुष्ट बैल होता है, वो दुष्ट बैल को लेकर के जब गाड़ीवान जाता है तो वो सारे अवनीत दुष्ट बैल जो होते हैं वो बीच रास्ते में बिखर जाते हैं। एक को वो उठाता है तो दूसरा बैल बैठ जाता है, दूसरे को उठाता है तो तीसरा, कोई इधर को खींचता है, कोई इधर को खींचता है। वो कितना ही उनको वापस लाने की कोशिश की तब वापस नहीं आता। कोई बीच रास्ते में पसर जाता है, कोई मरे की तरह बैठ जाता है। और ऐसे बैलों के साथ, ऐसे दुष्ट बैलों के साथ जो गाड़ीवान होता है वो दुख पाता है और बीच रास्ते में पछताता है। उसकी बात की गई है कि ऐसा जिन लोगों को संग मिल जाता है, साथ में रहने वाले ऐसे लोग जिनको मिल जाते हैं कि जो दुष्ट बैल के समान होते हैं और जिन्होंने अपना व्यवहार अच्छा करना ही नहीं होता, जो अवनीत होते हैं, ऐसा जिन लोगों को मिलते हैं, संग मिलता है, ऐसा चाहे आपको परिवार मिलता है, चाहे धर्म संघ मिलता है, चाहे शिष्य मिलते हैं, चाहे ऐसे गुरु मिलते हैं, कोई भी गुरु भाई मिलते हैं, ऐसा संग जिनको मिलता है उनकी क्या स्थितियां होती है, उनका क्या हाल होता है। क्योंकि यहां भी ये है, वहां समाचारी नहीं है, तो उनकी क्या स्थितियां, क्या हाल होता है, और ऐसी स्थिति में वो क्या करें, ये गर्गाचार्य के अध्याय से पता चलेगा कि किस प्रकार करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ये परिस्थितियां सब पर आती है, ये आप पर भी है, हमारे पर भी है कि साथ में रहने वाले लोग कई बार अवनीत होते हैं, साथ में रहने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, साथ में रहने वाले लोग प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट करते चले जाते हैं, साथ में रहने वाले लोगों के कारण मन परेशान और विचलित हो जाता है। ये परिस्थितियां सबके साथ आती है, क्योंकि सबको अच्छे लोग नहीं मिला करते हैं। और जैसा मिला है, जब ऐसा मिले तो क्या करें हम, जैसा भी मिला, जो भी मिला। तो गर्गाचार्य की कहानी ये बताती है कि आचार्य गर्गाचार्य बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही महान गुणवान आचार्य थे, और उनके सारे शिष्य उन्होंने बुढ़ापे में बनाए थे, और सारे शिष्य उनके अवनीत निकल जाते हैं। और गर्गाचार्य उनको जो भी कहते हैं और वो सुनने में नहीं आते। गर्गाचार्य ने उनको पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनवाया, विद्वान बने वो पढ़ लिख करके, और उनके ऊपर खूब वात्सल्य बरसाया, उन्होंने खूब वात्सल्य दिया। लेकिन जब वो पढ़ लिख गए तो बिल्कुल वैसा हाल, जैसे पंख आने पर हंस उड़ जाते हैं, उसी प्रकार वो सब पढ़ लिख करके उड़ने लगे। और आचार्य के साथ उनका जो विनय भाव था वो बिल्कुल भी नहीं था। और आचार्य उनको कभी गर्गाचार्य कहते कि जाओ बेटा गोचरी ले आओ, तो वो कहते कि मैं तो गोचरी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे को बाई नहीं जानती है। तो वो कैसे देगी मुझे, उसको जानती है, वो जाता है, उसको भेज दो। उसको कहते हैं चल तू चला जा, वो कहता है कि मेरे को भी नहीं जानती है, और उसको भेज दो। उसको कहते हैं तू चला जा, वो कहता है मैं ही दिखता हूँ आपको, जब देखते हो मुझे कह देते हो, वो इतने बैठे उनको बोल दो। उनको बोलते हैं तू गोचरी को जा, वो भी यही बोलते हैं कि हमें नहीं पता, हमें क्या पता। क्रोधी है, अभिमानी है, स्वच्छंदाचारी है पूरी तरह से। ना वो स्वाध्याय करते हैं, ना समय पर प्रतिक्रमण करते हैं। एक ही काम है उनका, गोचरी अब जब भूख लगती है जाए, ले आए, खा लिया, पी लिया और आराम से सो गए। गुरु ने उनको बहुत समझाया, बहुत साल तक उन्होंने उनके साथ निर्वाह भी किया, उनको निभाया भी कि चलो जैसे है इनको निभाएं। और इस प्रकार उनको निभाते निभाते अपनी समता की साधना को खंडित नहीं होने दिया। कभी अगर खंडित होती थी तो फिर से वो अपनी समता को रख लेते थे कि चलो मेरे कर्म काटने का मार्ग है। बहुत साल तक उन्होंने निभाया। तो पहली बात कि अगर ऐसा दुष्ट संग मिलता है तो एक ही दम से आप उसकी कन्नी नहीं काट सकते हैं। आप उसको जैसे भी अपनी समता को रखते हुए निभाने की कोशिश करें, उनको वात्सल्य दें, शिक्षा दे, समझाएं, हो सकता है वो सुधर जाए। और आचार्य ने भी ये कोशिश की कि हो सकता है वो सुधर जाए। उन्होंने समय दिया, लंबे समय तक निभाया, समय दिया कि कभी ना कभी व्यक्ति में सुधार आ ही जाएगा। लेकिन हुआ ऐसा कि उनके अंदर सुधार आया ही नहीं, और जब सुधार नहीं आया
तो आचार्य को लगता है कि ये तो सुधरने वाले नहीं है और इनके साथ मेरी भी शांति भंग हो रही है, मेरा भी मन संक्लेश से भरता है। ये सब देख करके फायदा क्या है इनके साथ रहने में, इसलिए मेरे को अपनी आत्म समाधि जरूरी है। तो उस समय गर्गाचार्य एक निर्णय लेते हैं कि उनको छोड़ करके वो अलग हो जाते हैं, अकेले विचरण करने लगते हैं। उस समय उन्होंने ना तो संघ का मोह देखा, ना अपने आचार्य पद का मोह, ना शिष्यों का मोह देखा। ये बहुत बड़ा निर्णय था, ये बहुत बड़ा साहस था कि सारे कुछ छोड़ करके और अकेले चले जाना। एक आचार्य होकर के वो अकेले विचर रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत थी और ये हर कोई नहीं कर सकता, हर कोई नहीं छोड़ सकता। कि आपको इतना परिवार मिला है, उस परिवार के साथ आपको अगर दुष्ट लोग भी मिल गए हैं, वो परेशान कर रहे हैं, तो कहाँ बच्चे दुष्ट हैं तो कहाँ छोड़ पाते हैं आप लोग? नहीं छोड़ पाता, हर कोई हिम्मत नहीं कर सकता। वही व्यक्ति अकेले रहने की हिम्मत कर सकता है जिसका आत्मबल मजबूत होता है, और जिसका आत्मबल कमजोर होता है वे उसी के अंदर रहता है, उसी के अंदर मरता है, उसी में रोता है, वो निकल नहीं पाता वहां से। कहते हैं कि एक बार नारद जी ने देखा कि एक बुढ़ा व्यक्ति घर के बाहर बैठा रो रहा है। पूछा क्या हुआ? कि बेटे पोते पोतियां बहुत मारते हैं, बहुत गालियां देते हैं, रोटी भी नहीं देते हैं, बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। उसका दुख सुन करके नारद जी बहुत द्रवित हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें विष्णु जी के साथ छोड़ाता हूँ, और वहां पर बैकुंठ में आराम से रहना विष्णु जी के चरणों में। वो कहने लगा कि जा जा तू यहाँ से, मुझे कोई बैकुंठ नहीं चाहिए। तू कौन होता है मुझे बैकुंठ ले जाने वाला? पोते मेरे, बच्चे मेरे, मुझे मारे चाहे ना मारे, चाहे जो मर्जी मेरे साथ करे, वो मेरे अपने हैं, मैं तो यही रहूंगा। तो वही गधे की तरह से दुलत्तियां खा खा करके भी वही, जैसे कुमार गधे की दुलत्तियां खा के भी उसके साथ ही रहता है। तो इसी प्रकार छोड़ना ये बहुत बड़ा साहस का विषय होता है। तो परमात्मा कहते हैं ऐसे समय में उन घोड़ों को छोड़ दो जो समाचारी का पालन नहीं कर रहे, जो विनीत नहीं है, जिनके साथ रह करके तुम्हारी समाधि भंग हो रही है, तुम्हारी शांति भंग हो रही है। क्योंकि सबसे ज्यादा बहुमूल्य अगर इंसान के लिए कुछ है तो वो है उसकी शांति, उसकी समाधि। इसी शांति और समाधि के बल पर ही व्यक्ति का संबर होता है, कर्म निर्जरा होती है। और समाधि और शांति जब नहीं रहती तब कर्म का आश्रम होता है, कर्म का बंध होता है। इसलिए अपनी आत्म शांति, अपनी समाधि के लिए हर व्यक्ति को चाहिए कि ऐसा दुष्ट संग अगर उसको मिलता है तो उसके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि उस सब का बोझ छोड़ करके अपनी समाधि को, अपनी शांति को प्रमुखता दे, और उसकी शांति, उसकी समाधि उसको परम अवस्था तक ले जाती है। इसलिए जीवन के अंदर अगर आपको ऐसा संग मिलता है तो यूं भी आप उनके साथ रह करके भी अकेले हो, शांति भोग रहे हो लेकिन अकेले हो। क्योंकि जब उनके साथ आपका प्रेम नहीं है, मैत्री नहीं है, व्यवहार नहीं है, कुछ आपको नहीं मिल रहा, तो मात्र आपका आर्त ध्यान बढ़ रहा है, आपका मन संकलेश पा रहा है, जिससे कर्म का बंध हो रहा है। और ऐसी स्थिति में वही व्यक्ति कर सकता है जो व्यक्ति, वही व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को ना तो नाम का मोह है, ना यश का मोह है, और ना ही अपने इस प्रकार शिष्यों का, पुत्र पुत्रियों का मोह है। मोह को जितना बढ़ता है तो अकेले रहो लेकिन खुश रहो, समाधि में रहो। आने वाला समय ऐसा ही आ रहा है जिसमें पता नहीं किसको कब अकेला रहना पड़ जाए। एक एक दो दो बच्चे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं, माँ बाप को अकेला पड़ रहे हैं। दो माँ बाप आज तो बैठे हैं, एक जाएगा, एक को अकेला रहना पड़ेगा। तो अकेले कैसे रहना है? जिस व्यक्ति को ये रहना आ जाता है वह व्यक्ति अकेले खुश कैसे रह सकता है?
तो वह व्यक्ति साधना को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये वो अध्याय है, यहाँ पर समाचारी का पालन वो शिष्य नहीं करते हैं, तो गर्गाचारी जो है वो संक्लेश को प्राप्त होते हैं इस समाचारी को प्राप्त ना करने से। वो संक्लेश उनको मिलता है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। तो समाचारी का पालन जहाँ होता है वही व्यवहार, वही घर, वही संग, वही जो परिवार है वह सुखी होता है। और जहाँ समाचारी का पालन नहीं होता वहां पर ऐसा संक्लेश का वातावरण तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जब ऐसा संक्लेश का वातावरण तैयार हो तो गर्गाचार्य हमें यही संदेश देते हैं कि उस समय उस कैंसर से कट ऑफ हो जाए, कट ऑफ होकर के अपनी समाधि को सबसे महत्वपूर्ण समझे। हो गया घड़ी में।